श्री हरि शरणम 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 प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेव। जय श्री कृष्ण। आज म श्री हरिवंश पुराण को अष्टादशों अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अष्टादशों अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम पितृकल्प, मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय सनत कुमार समाज में पितरों के गण, लोक शक्ति और कन्याओं का वर्णन तथा पितरों के प्रभाव को देखने के लिए मार्कंडेय जी को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, इसके विषय में हम आज श्रवण करेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, गंगानंद भीष्म तेजस्वी देवदेव भगवान सनत कुमार के इस प्रकार कहने पर मैंने काम क्रोधादि शत्रुओं का दमन करने वाले उन देवश्रेष्ठ अव्यय भगवान सनत कुमार से अपने जिन सारे संदेहों को आरंभ से पूछा था उन्हें मुझसे सुनो। श्राद्ध के द्वारा चंद्रमा को पुष्ट करने वाले तथा देवताओं को के भी श्रेष्ठ देवता पितरों के कितने गण है और वे किस लोक में प्रतिष्ठित रहते हैं। संत कुमार जी ने कहा, इस याचकों में श्रेष्ठ मार्कंडेय स्वर्ग में रहने वाले 7 पितर माने गए हैं। उनमें 4 तो मूर्तिवान है और 3 मूर्ति रहित।
इसमें थोड़ा जानकारी है। अर्थात सुकाल, अंगिरस, सु सुशोधा और सोमप्पा, ये चार मूर्तिवान है। इन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। बैराज, अग्नि अग्निस्वात और बरिषद, ये तीन अमूर्त है नीलकंठी से। तपोधन, मैं उनके लोक सृष्टि, प्रभाव और महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, उसे सुनिए। साथ ही धर्ममय शरीर धारण करने वाले पितरों के जो तीन परम गण है, उनके नाम और लोकों का भी मैं वर्णन करता हूं, उसे भी सुनिए। उन पितरों के सनातन नाम वाले लोक है जहां वे तेजस्वी भौतिक शरीर से रहित दिव्य रूप वाले पितृगण जो प्रजापति के पुत्र है निवास करते हैं। द्विज श्रेष्ठ विराज प्रजापति के पुत्र होने के कारण वे वैराज्य नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण शास्त्रोक्त विधि से इन वैराज पितरों का पूजन करते हैं। ये योग भ्रष्ट होने के कारण सनातन ब्रह्मलोक में पहुंचने पर भी सहस्र युगों के अंत में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त नहीं होते। अतः दूसरे कल्पों में प्रजापति से ही ब्रह्मवादी मुनि के रूप में फिर प्रकट हो जाते हैं। वे फिर पूर्व कल्प की स्मृति होने से परम उत्तम संख्या योग का अनुष्ठान करके सिद्ध हो जाते हैं और पुनरावृत्ति जन्म मरण से रहित योग गति को प्राप्त होते हैं। तात जो पहले योग बल से सोम को पुष्ट करते हैं वे ही ये पितर योगियों के योग को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इन योगियों के लिए विशेष से श्राद्ध करना चाहिए। यही सोम की वृद्धि करने वाले सोमपा नामक पितरों प्रथम सर्ग है। इन बैराज पितरों की मानसी कन्या का नाम मेना है। वह महागिरी हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी है। उसका पुत्र मैनाक कहा जाता है। मैनाक का पुत्र महागिरी श्रीमान क्रौंच पर्वत है जो पर्वतों में श्रेष्ठ और नाना प्रकार के रत्नों से भरा पूरा है। पर्वतराज हिमालय ने मेना के गर्भ से कन्याएं उत्पन्न की जिनके नाम थे अर्पणा, एक पर्णा तथा तीसरी एक पाटला। इन तीनों कन्याओं ने ऐसी घोर तपस्या का अनुष्ठान प्रारंभ किया जो देवताओं और दानवों के लिए भी दुष्कर थी। इससे उन तीनों ने स्थावर जंगम सहित समस्त लोगों को संतप्त कर दिया। उन दिनों एक पर्णा एक ही पत्ता खाकर रह जाती थी और एक पाटला ताम्र पुष्पी के एक ही पुष्प को आहार के रूप करती थी। उनमें से एक अर्पणा सर्वथा निराहार रहने लगी। तब मातृ स्नेह के कारण दुखित हो उसकी माता ने उससे ऊ मां अरे ऐसा मत कर कहकर निराहार रहने का निषेध किया। वह दुष्कर तप करने वाली सुंदरी देवी इस प्रकार माता द्वारा कहे जाने पर इस नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात हो गई। उसी प्रकार वह योग धर्म का पालन करने वाली उसी नाम से विख्यात हुई। भार्गव, इन तीन कुमारियों से युक्त होकर ही यह जगत स्थिर रहेगा।
कि तप शक्ति से युक्त होकर ही यह जगत स्थिर रहेगा। इन तीनों को शरीर तपोमय है, ये सब योग बल से संपन्न है तथा ये सभी ब्रह्मवादिनी और ऊर्ध्व रेता है। उमा उन सब में ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुंदरी तथा महान योग बल से संपन्न थी। उनका विवाह महादेव जी से हुआ। महाब्रह्मन एक पर्ण बुद्धिमान महात्मा योगाचार्य असित देवल को पत्नी रूप में दी गई। इसी प्रकार एक पाटला जयगी सभ्य को ब्याही गई थी। ये दोनों महाभाग्यशाली कन्याएं, भाग्यवती कन्याएं योगाचार्यों की सेवा में उपस्थित हुई है। अब दूसरे गण अग्निस्वात पितरों का वर्णन करते हैं। पितरों के लिए दूसरे सोमपद नाम वाले लोक है, जहां मरीचि प्रजापति के पुत्र पितर होकर रहते हैं। वहां देवता इनकी पूजा करती है। ये सब अमितेजस्वी पितर अग्निस्वात नाम से प्रसिद्ध है। अक्षोदा नाम की नदी इनकी मानसी कन्या है। उनसे अक्षोद नामक प्रसिद्ध सरोवर प्रकट हुआ है। उन नदी रूपी मानसी कन्या ने इन पितरों को पहले कभी नहीं देखा था। उस पवित्र मुस्कान वाली ने अमूर्त पितरों को भी दिव्य दृष्टि से देखा, पर उन्हें भी वह यह न जान सकी कि ये मेरे पिता है और मैं इनकी मन से उत्पन्न हुई हूं। तब वह सुंदरी अक्षोदा उस दुख के कारण लज्जित हो गई। फिर उसने वसु को, जो आयु के यशस्वी पुत्र अमा वसु नाम के विख्यात अंतरिक्षचारी और स्वर्ग में आद्रिका अप्सरा के साथ विमान में बैठे थे, देखा और उन्हीं को अपना पिता मान लिया। वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाली श्री दूसरे को पिता मानकर मानसिक व्यभिचार के कारण योग भ्रष्ट होकर गिरने लगी। स्वर्ग से भ्रष्ट होकर नीचे को गिरती हुई अक्षोदा ने 10 रेणु के आकार के 3 विमानों को देखा। तदंतर उसने उनमें बैठे हुए उन पितरों को देखा, जो अत्यंत सूक्ष्म स्पष्ट न देख पड़ने वाली और अग्नियों में स्थापित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। नीचे सिर करके गिरती हुई अक्षोदा ने उनसे आर्त स्वर में कहा, मेरी रक्षा कीजिए। उन पितरों ने कहा, डरो मत। उनके ऐसा कहते ही अक्षोदा आकाश से में रुक गई और फिर दीन वाणी से उन पितरों को प्रसन्न करने लगी। व्यतिक्रम के कारण पुत्री को ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुई देख वे पितर कहने लगे, सुचिस्मिते, तू अपने ही दोष से ऐश्वर्य भ्रष्ट होकर गिर रही है। स्वर्गस्थ देवता जिन शरीरों के द्वारा जैसा कर्म करते हैं, उन कर्म का फल ये उन शरीरों को ही धारण करके भोगते हैं। देव योनियों में दैव योग बस बने हुए कर्म तत्काल ही फल देते हैं और मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल मरने के बाद मिला करता है। अतः पुत्री, तू मरने के बाद तपस्या का फल प्राप्त करेगी। पितरों के इस प्रकार कहने पर उसने अपने पितरों को प्रसन्न किया। तब उन लोगों ने दया पूर्वक उसके कल्याण के विषय में विचार किया। वे अवश्य होने वाली घटना को जानकर उससे कहने लगे, जब यह महात्मा वसु मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में उत्पन्न होगा, तब तू इस राजा की कन्या होगी। इस प्रकार इसकी कन्या बनकर तू फिर अपने दुर्लभ लोगों को प्राप्त करेगी। तू पराशर ऋषि का
वंशधर पुत्र उत्पन्न करेगी। वह ब्रह्मर्षि एक वेद को 4 भागों में विभक्त करेगा। फिर तू जो महाभीष संतनु ही पूर्व जन्म में महाभीष थे। महाभीष संतनु नाम वाले राजा की कीर्ति को बढ़ाने वाले 2 पुत्रों को उत्पन्न करेगी। उनमें से एक धर्मज्ञ पुत्र का नाम विचित्र बीर्य होगा और दूसरे कल्याणमय पुत्र का नाम चित्रांगद। इन पुत्रों को उत्पन्न करके तू अपने लोकों में फिर आ जाएगी। पितरों का व्यतिक्रम करने के कारण तुझे कुत्सित जन्म मिलेगा। तू इसी राजा के द्वारा आद्रिका के गर्भ से कन्या रूप में उत्पन्न होगी और 28वें द्वापर में मछली की संतान के रूप में प्रकट होगी। पितरों के इन प्रकार कहने पर वह राजा वसु की पुत्री बनकर मत्स्य योनि में उत्पन्न हुई। वही दासराज की पुत्री तथा सत्यवती कहलाती है। अब पितरों को तीसरे गण बरिषदों का वर्णन करते हैं। स्वर्ग में वैभ्राट सूर्य नारायण का एक नाम है। विभ्राट सूर्य नारायण का एक नाम है। उन विभ्राट लोग वैभ्राज कहलाते हैं। स्वर्ग में वैभ्राज नाम के दर्शनीय लोग हैं, जहां बरिषद नाम वाले ध्युलोक विख्यात पितृगण निवास करते हैं। समस्त देवगण, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, सर्प तथा अमित तेजस्वी गरुड़ आदि उन बरिषद नाम वाले पितरों की उपासना करते हैं। बरिषद नामक पितर महाभाग्यवान, तेजस्वी, तपस्वी और महात्मा है तथा महान आत्मा बल से युक्त प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र है। इन बरिषद पितरों की मानसी कन्या पीबरी नाम से विख्यात है। पीबरी स्वयं योगिनी, योगी की पत्नी तथा योगियों की माता है। धर्मधारिणी स्त्रियों में श्रेष्ठ यह पीबरी द्वापर में उत्पन्न होने वाली है। उसी युग में पराशर के कुल में व्यास जी के द्वारा अरण्य से आविर्भूत धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशमान महातपस्वी महायोगी द्विज श्रेष्ठ सुख उत्पन्न होंगे। वही सुखदेव पितरों की इस कन्या पिबरी में कृष्ण और प्रभु और शंभु इन 4 महाबली योगाचार्य पुत्रों तथा ब्रह्मदत्त की जननी और अणुह की पत्नी पृथ्वी नाम वाली कन्या को उत्पन्न करेंगे। वे धर्मात्मा इन महाव्रतधारी योगाचार्यों को उत्पन्न कर अपने पिता व्यास जी से धर्मों का रहस्य सुनेंगे। तदंतर अपार बुद्धि वाले महायोगी शुक अपूर्ण वर्तिनी गति को प्राप्त होंगे। वह परम गति उद्वेग रहित कपि होने वाला तथा सनातन ब्रह्म रूप है। मुने अमूर्तिमान पितर धर्ममय शरीर धारण करने वाले हैं। इन्हीं से विष्णु और अंधक कुलों से संबंध रखने वाली यह कथा आरंभ होती है। सुकाल नामक पितर प्रजापति वशिष्ठ के पुत्र है। वे दिव्यमान पितर स्वर्ग में सभी कामोपभोगों से परिपूर्ण तथा ज्योतिर्मय लोक में निवास करते हैं। ब्रह्मलोक उनकी आराधना करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, भीष्म, इन सुकाल नामक पितरों की मानसी कन्या स्वर्ग में गौ नाम से विख्यात है।
वह तुम्हारे ही वंश वंश में दी गई है। यह वह सुखकरी प्रिया भार्या है। साध्यों की कीर्ति बढ़ाने वाली वह गौ यहाँ एक भृंगा नाम से प्रसिद्ध है। अब क्षत्रियों द्वारा पूज्य अंगिरस पितरों का वर्णन करते हैं। पहले जिनका साध्यों ने पोषण किया था वे अंगिरा ऋषि के पुत्र अंगिरस पितर सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने वाले लोकों का आश्रय लेकर रहते हैं। फल चाहने वाले क्षेत्रीय लोग उन अंगिरस पितरों का पूजन करते हैं। उन अंगिरस पितरों की मानसी कन्या यशोदा नाम से प्रसिद्ध है। वह विश्व महान की पत्नी विद्या शर्मा की पुत्र वधु एवं राजश्री महात्मा दिलीप की माता है। तात उस समय देव युग में उस दिलीप की अश्वमेध नामक महायज्ञों महर्षियों ने प्रसन्न होकर यह गाथा गाई थी, जो मनुष्य चित्त को एकाग्र करके सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न महात्मा अग्नि के जन्म को सुनकर सत्यवादी महात्मा दिलीप को यह कहते देखते हैं वे भी स्वर्ग को जीत लेंगे। कर्दम प्रजापति के सुस्वधा नाम वाले पितर है, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और महान आत्मबल से संपन्न है तथा महर्षि पुलह से उत्पन्न हुए हैं। तात ये आकाश में विचरण करने वाले सुस्वधा संज्ञक पितर स्वर्ग में इच्छानुसार सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले लोकों में रहते हैं। फल कामुक वैशज्ञण इनकी उपासना करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं ब्राह्मण उस मानसी कन्या विरजा नाम से प्रसिद्ध है। वह ययाति की माता और नहुस की पत्नी है। यह मैंने मनुष्य पूज्य पितरों के 3 गणों का वर्णन कर दिया। अब चौथे गण का वर्णन सुनो। ये पितृगण कवि की पुत्री स्वधा के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र है और सोमपा कहलाते हैं। ये अग्नि की आत्मज पुत्र है। शूद्र इनकी उपासना करते हैं। वे स्वर्ग में जिन लोगों में निवास करते हैं वो मानस लोक कहलाते हैं। उनकी मानसी कन्या नर्मदा कहलाती है, जो नदियों में श्रेष्ठ है। वह दक्षिणा पथ की ओर बहकर प्राणियों की पवित्र करती है। वह पुरुकुष्ठ की पत्नी और दशध्युशिव की माता है। तात प्रजापति मनु प्रत्येक युग के आरंभ में से पितरों को पूज्य समझकर लुप्त हुए श्राद्ध धर्म का उद्धार करने के लिए श्राद्धों को फिर प्रचलित किया करते हैं। द्विजसप्तम एम इन सब 7 प्रकार के पितरों आदि में उत्पन्न होते हैं और ये अपने धर्म के प्रवर्तक है। इस कारण इनको श्राद्ध देव कहते हैं। इन सब पितरों को चांदी का या चांदी मिला हुआ पात्र तथा शोधा पितृभ्य कहकर दिव्य हुआ श्राद्ध तृप्ति एवं प्रसन्नता प्रदान करता है। सोम अग्नि और वैवस्वत यम का आप्यायन करके फिर अग्नि में उद्गायन करता है, अथवा अग्नि के स्वभाव में जल में गायन करके पितरों को भक्तिपूर्वक तृप्त करता है। उसे पितर तृप्त करते हैं। बहुत सी संतान पुष्टि स्वर्ग एवं आरोग्य और समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुनि पितृकार्य देव कार्य से भी श्रेष्ठ है। पितर आप्यायन तृप्त करने पर देवता भी पहले प्रसन्न हो जाते हैं। ये पितर शीघ्र प्रसन्न होने वाले तथा क्रोध रहित है और लोगों को प्रसन्न रखने वाले हैं।
शरद कुमार जी मार्कंडेय ऋषि से कहते हैं, भार्गव पितरों का प्रसाद सदा स्थिर रहने वाली होता है, इसलिए तुम उन्हें प्रणाम करो। विप्र विप्र से तुम पितरों के भक्त हो और मेरे तो बहुत बड़े भक्त हो। निष्पाप महर्षि, इसलिए मैं आज तुम्हारा कल्याण करूंगा। उसे तुम स्वयं प्रत्यक्ष देख लो। मैं तुम्हें विज्ञान सहित दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। मार्कंडेय, अब तुम श्राद्ध के फल रूप में मिलने वाली इस गति को समाधान होकर देखो। तुम जैसा सिद्ध पुरुष भी इस मंसमय चक्षु से योगियों को दिव्य गति को और पितरों को परागति को नहीं देख सकता। यो कहकर वे देवेश सामने खड़े हुए मुझको देवताओं के लिए भी दुर्लभ विज्ञान सहित दिव्य नेत्र देखकर द्वितीय अग्नि के समान प्रकाशित होते हुए अपने इष्ट स्थान को चले गए। कुरुश्रेष्ठ भीष्म, उन देवताओं की कृपा से मैंने जो घटना देखी थी उसे तुम सुनो। पृथ्वी में उस घटना का जानना मनुष्य के लिए महा कठिन है। जय श्री कृष्ण। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि